देखा तो यशोदा जी को कन्या का जन्म हुआ था। लाला को पधरा करके और कन्या को लेकर के वसुदेव जी तुरंत लौट आए। योग माया के प्रभाव से किसी को पता ही नहीं चला कि क्या लीला हो गई। इधर वसुदेव जी कन्या को लेकर के जैसे ही कारागार में आए, योग माया के प्रभाव से वापस हाथों में हथकड़ियां आ गई, पांव में बेड़ियां आ गई, और जो पहरेदार खर्राटे भर भर के सो रहे थे वो माया के प्रभाव से जागृत हो गए और कन्या ने तुरंत रुदन मचाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही कन्या ने रुदन मचाया, दौड़ करके वो पहलवान कंस के पास पहुंचे, बोले महाराज बालक ने जन्म ले लिया। जैसे ही कंस को खबर पड़ी, रानी अस्थि और प्राप्तियों को लेकर के तुरंत दौड़ करके कंस कारागार में पहुंचा। जैसे ही कारागार में पहुंचा, माता देवकी ने कंस के आगे हाथ जोड़ लिए। भैया ये तो बालक नहीं है, बालिका है। अरे तुमने मेरे 5-5 बालक 6-6 बालकों को जो है मौत के घाट उतार दिया। कम से कम इस कन्या को तो बख्श दे रहे भैया। 100 ब्राह्मणों के बराबर एक भांजा होता है और 100 भांजों के बराबर पूजनीय एक भांजी होती है। तो हे भैया, ये तो वैसे भी तेरी भांजी है, मैं तो तेरी गैया हूं। गैया हाय हाय खाऊं, तेरे पाए पड़ूं। इस बालिका को नहीं मानी दुष्ट ने तुरंत देवकी की गोद से उस कन्या को छीन लिया। कहता है कि बहन तू जो कह रही है वो बात सत्य है, लेकिन मैं जो कहता हूँ वो भी बात सत्य है। ये देवताओं की वाणी बड़ी गूढ़ होती है। देखो मेरे से छल कर लिया, कहा था कि 8वां बालक काल होगा, लेकिन 8वें गर्भ से बालक नहीं बालिका जन्मी है। तो हो सकता है देवता मेरे से छल कर रहे हो, आगे चल करके ये बालिका मेरे काल को जन्म देने वाली काली नागिन बन जाए, इसलिए मैं इसे अभी से खत्म कर देता हूँ। अरे जो वृक्ष बड़ा होकर के कंटक उत्पन्न करे, उससे पहले है कि अंकुरित अवस्था में उस वृक्ष को मसल दिया न जाना चाहिए। अभी तो ये अबोध अवस्था में है। तुरंत छीन करके उस कन्या को पछाड़ना चाहता था। जैसे ही आकाश मंडल में घुमाया, सिलक देना चाहता था, उससे पहले वो बालिका साक्षात कालिका बन करके और कंस के माथे पर लात मार करके सिंह वाहिनी सिंह में सवार होकर के आकाश मंडल में विद्युत के रूप में विलीन हो गई। सिंह ने दहाड़ मारी और आकाशवाणी के माध्यम से आकाश से बोलती है, किम मया हत्या मंद जात खलु तवांतकृत यत्र क्वा पूर्व शत्रुर्मा हिंसी कृपणान व्रताः। अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारता है? तेरे को मारने वाला तो स्वयं ब्रजमंडल में अवतरित हो चुका है। कह करके आकाश मंडल में विद्युत के रूप में विलीन हो गई। महाराज कंस को अपने प्रिय पर पछतावा हुआ। विचार करता है कि देखो मैंने प्रथाई अपनी बहन देवकी की 7 संतानों का वध किया। इन देवताओं ने मेरे साथ छल किया है। पहले तो कह दिया कि 8वां गर्भ काल होगा, लेकिन 8वें गर्भ में ये कन्या उत्पन्न हुई है और ये कन्या कह के गई है कि ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है काल। छल हुआ है मेरे साथ। देवकी वसुदेव से क्षमा याचना करी, बोली मुझे क्षमा कर दो। जब तक कंस देवकी के सामने रहता है बुद्धि थोड़ी शुद्ध रही और क्षमा याचना करने के पश्चात वसुदेव देवकी को वहीं पर छोड़ करके वापस चला गया। रात्रि में ही तुरंत आपातकाल की बैठक बुला ली। मंत्रिमंडल के समस्त सदस्य, चांडाल चौकड़ी के जो इसके मित्रगण थे, सबको बुला करके रात्रि में एकत्रित कर लिया। रात्रि में कैसे बुलाया महाराज?
अलग से बोलो। पूरी जानकारी दी। चालबाज बांसुरी बोले वो आओ गए हम तो। कन्या साक्षात जगदम्बिका का अवतार थी। आकाश में विलीन होने से पहले ऐसा कह के गई है कि मेरा काल ब्रजमंडल में आज पैदा हो चुका है। कदाचित तुम सब पहलवानों में से सभी बलशाली हो, कान खोल करके सुन लो। जो भी मेरे काल का वध करेगा उसको मथुरा मंडल का आधा शासन प्रदान करेगा। सबसे पहले कौन होता है तैयार? कोई नहीं बोला, सब मौन थे। बकासुर की बहन है बकी पूतना, वो सामने आई। बोले भैया ये काम मैं करूंगी। हे पूतने ये काम तुम कैसे कर पाओगे? बोले चिंता मत करो, मेरे पास सब युक्ति है। कैसे? मैं अपने स्तनों से कालकूट विष लपेट करके सुंदर नारी का वेश बना करके पूरे ब्रजमंडल में जाऊंगी, ब्रज 84 कोष में जाऊंगी। अरे आपका काल तो आज रात्रि को पैदा हुआ है, लेकिन 6 महीने पश्चात लौटूंगी भैया। आज के 6 महीने पूर्व से और 6 महीने पश्चात तक जितने भी ब्रजमंडल में बालक पैदा होंगे सबको अपना विष भरा स्तन पान करवा करके सबको मौत के घाट उतार करके साधुवाद। धन्य है पूतने तुम्हारी मति को। हे पूतना यदि तुम ये काम करके आई तो मथुरा मंडल का तुम्हें आधा शासन प्रदान कर दूंगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले हे परीक्षित, उसी समय रात्रि में वो पूतना सुंदर श्रृंगार करके और ब्रजमंडल में सुंदर नारी का वेश धारण करके अपने स्तनों से कालकूट विष लपेट करके चली गई थी। और इधर ब्रजमंडल